हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। कल मैं यहाँ पर आप लोगों को स्क्वायर पढ़ा रहा था और स्क्वायर की कुछ बेसिक चीजें पढ़ाई थी। उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और कल की क्लास में मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर सबसे पहले आप लोगों को ये बता चुका था कि अपने पास इसके परिमाप के, एरिया के, पेरीमीटर के क्या फॉर्मूले होते हैं। वो मैंने सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले बताए थे। 2 नंबर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस प्रकार से, बस इतना ही, कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा पाया था मैं आपको। ये मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इस वाले भाग का एरिया अपने पास क्या होगा। 3 नंबर में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि अगर ऐसी चार छोटी छोटी, अगर लिफ इस प्रकार से बना दी जाए, इसकी साइड को डायमीटर मानकर अगर सेमी सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दें। और एक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ाया था। कल की क्लास हमारी पहली क्लास थी, तो उसमें थोड़ी ही चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा पाया, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कम समझ पा रहे थे पहली क्लास में। इस हम लोग शुरुआत कर रहे थे। ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को, 4 पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। और यहाँ पर मैंने इसके बाद इस वाले भाग का एरिया आप लोगों को बता दिया था। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और 5 नंबर पॉइंट से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, देखना, एक स्क्वायर है ए, बी, सी और डी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। एक अपने पास स्क्वायर है ए, बी, सी और डी। यहां से ये जो अपने पास, यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ए, बी, ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं, याद रखिए आप लोग। बस मैं ए मानकर चल रहा हूं, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं। तो इनको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। ए, बी, सी और डी, इसको हम लोग यहां पर बी को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ये लो, बी को सेंटर मानते हुए ये हम लोग एक क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। तो बताइए, इसकी साइड अगर ए है और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो अपने पास रेडियस होती है। अब अपने पास सेम इसी प्रकार से बी को सेंटर मानते हुए ये हम लोग एक क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। ये लीजिए, मुझे आप लोग सभी लोग बताना कि क्या अपने पास यहां से इस वाले पार्ट को अगर मैं शेडेड कर दूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। अगर मैं इस वाले पार्ट को शेडेड कर दूं तो क्या आप लोग इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? चलिए आप लोग कीजिए, इस वाले भाग का एरिया फाइंड आउट कीजिए। सभी लोग यहां पर इस वाले भाग का एरिया जो है शेडेड पार्ट का, वो आप फाइंड आउट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य भाई, एकदम सही है। जो स्क्वायर की साइड होगी वही आदित्य रेडियस होगी उसकी। सेंटर ये है और सरकमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस हम लोग बोलते हैं, आदित्य सिंह। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, आदित्य भाई, ये आपके लिए। तो यहां से बिल्कुल ठीक है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? तो आप मुझे बताइए, सेंटर से ब्लैक वाले का सेंटर ये है और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक कहीं भी मिलाओ, क्या वो अपने पास ए ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। ऐसे ही रेड वाले का सेंटर ये रहा, सेंटर से सरकमफ्रेंस जहां मर्जी है वो मिलाओ, ये दोनों जहां पर टच कर रहे हैं यहां पर मैं मिलाता हूं, तो ये अपने पास क्या ए ही होगा क्या? और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री होता है। अब मुझे बताओ, इस सेक्टर के एरिया में से ध्यान से समझना, ये जो अपने पास 60 डिग्री पर सेक्टर बना, ये जो अपने पास 60 डिग्री पर एक सेक्टर बना, उसके एरिया में से अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर लूंगा, बताओ थोड़ा बहुत दिमाग चलना शुरू हुआ है क्या आपका? ये सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया में माइनस कर लूंगा, तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास जिस भाग को आपने शेडेड किया है, क्या ब्लैक वाला एरिया आ जाएगा क्या? और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब बट्टे में लिखते हैं 360 और 30 डिग्री का चाहिए तो 30 से गुना, 60 का चाहिए तो 60 से गुना, उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, √3/4 ए स्क्वायर आप लोग माइनस कर दो तो 60 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो आंसर मुझे बताइए क्या पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 माइनस √3/4 ए स्क्वायर ये अपने पास यहां पर इस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाया होगा। अब देखिए मैं पॉइंट नंबर पढ़ाता हूं, 5 नंबर। 4 पॉइंट कल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, ये वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसको पॉइंट नाम नहीं देंगे। पॉइंट अपने पास ये रहेगा कि एक अपने पास अगर स्क्वायर है, एक अगर अपने पास स्क्वायर है ए बी सी और डी, यहां पर अगर हम लोग बी को सेंटर मानते हुए, इस बी को हमने सेंटर माना जिसकी स्क्वायर की साइड अपने पास क्वेश्चन में दी हुई है, अपने पास स्क्वायर की साइड ए, बी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग 1/4 सर्किल अगर खींचेंगे, एक क्वार्टर सर्किल अगर खींचेंगे तो अपने पास इस प्रकार से ड्रॉ होगा। सेम इसी टाइप से अगर हम लोग ए को सेंटर मानते हुए अगर एक क्वार्टर सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो सेम इसी टाइप से अपने पास ये लीजिए यहां पर ऐसे हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। और अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसको सेडेड कर दूं कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, तो चलिए खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ये है पॉइंट नंबर 5। 4 पॉइंट कल मैं आपको पढ़ा चुका था, ये है पॉइंट नंबर 5। तो उस चीज को अपने पास ये जो है अपने पास ग्रीन वाला पार्ट है, इसका एरिया आप लोग करने की कोशिश करो, कोशिश करो करने की भाई। सर कल मेरा एनटीपीसी का एग्जाम है, मेरा फर्स्ट एग्जाम होगा, समझ नहीं आ रहा दूं या नहीं। मैं सीजीएल की तैयारी, सीजीएल की नहीं तैयारी, आप किसी भी चीज की कर रहे हो, कल एनटीपीसी का एग्जाम है तो देकर आओ। एग्जाम से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जब एग्जाम देकर आओगे, तो एनटीपीसी का एग्जाम छोड़ो मत, देकर आइए आप। तो चलिए देखिए यहां पर अपने पास यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग सीखने की कोशिश करना। अगर आप लोग सीख पाओ तो मुझे बताओ, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है, यहां से यहां तक की दूरी, ब्लैक वाले का सेंटर ये है और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास ए होगी। सेम इसी टाइप से मुझे बताओ, रेड वाले का सेंटर अपने पास ये है और ये सर्किल की सरकमफ्रेंस है। जहां पर आपका मन करे वहां पर आप लोग मिलाओगे तो वो दूरी अपने पास ए ही होनी है। तो मैं यहां पर इसको ज्वाइन करवा देता हूं, ये लो, ये दूरी भी अपने पास ए होगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। ये अपने पास यहां पर क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? एक चीज। दूसरा अपने पास यहां पर ये जो अपने पास यहां से ये एंगल कितने डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते ही ये कोण कितने डिग्री होगा? तो ये कोण अपने पास होगा 60 डिग्री। ये लीजिए, ये कोण जो अपने पास होगा ये कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री होगा। यहां पर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है? ये चीज आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोगों को याद है। तो ये अगर 60 डिग्री अपने पास है तो इधर वाला एंगल कितने डिग्री बचा? क्योंकि टोटल एंगल होता है अपने पास 90 डिग्री, ये 60 है तो क्या ये अपने पास 30 डिग्री ही बचा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 30 डिग्री ही बचा, 30 डिग्री ही अपने पास बचा। तो यहां से अपने पास 30 डिग्री जो बचा, अब बताओ क्या आप लोग इस 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो क्या? 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो 30 डिग्री पर बने सेक्टर का जो एरिया अपने पास होता है वो होता है पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 अपने पास होगा, और इंटू कर दोगे कितने डिग्री से? 30 डिग्री से, ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर दोगे 30 से, तो क्या अपने पास इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा क्या? आप कहोगे सेक्टर का एरिया तो सर आ गया ब्लू वाले पार्ट का, लेकिन हमें तो सर ओनली ग्रीन वाले पार्ट का एरिया पूछा है। हम लोगों को तो यहां पर ओनली ग्रीन वाले पार्ट का एरिया पूछा है, तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया अगर पूछा है तो ये ब्लू वाले पार्ट का एरिया अपने पास आ गया, टोटल सेक्टर का एरिया आया है। इसमें से क्या इस वाले भाग का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास यहां पर रिक्वायर्ड एरिया अपने पास आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो आप माइनस कर दो इसका एरिया, और इसका एरिया तो हम लोग पहले निकाल कर आए हैं, ये रहा थोड़ी देर पहले, आज आते ही इसी का एरिया तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। पाई ए स्क्वायर बाई 6 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 6 माइनस अपने पास √3/4 ए स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया। तो ये अपने पास 30 से कट जाएगा अपने पास 12 बार, तो ये कितना होगा? तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 12 माइनस अपने पास पाई ए स्क्वायर बाई 6 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो ये कितना बन गया? इनको पहले ले आओ पॉजिटिव को, √3/4 ए स्क्वायर, और ये माइनस करोगे तो पाई ए स्क्वायर बाई 12, ये लीजिए ये अपने पास आंसर बन गया है। तो मैं आपको कहूंगा कि फाइनल आंसर ये है, लेकिन इसको रटने की कोशिश मत करना, इसको याद आप लोगों को नहीं करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस वाले भाग का एरिया यहां पर। चलिए देखिए, आप लोग यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना कि मैं आप लोगों को यहां पर क्या समझा रहा हूं। ध्यान से देखिए आप लोग, ये अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी, बार बार वही चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। आपको थोड़ा सा ध्यान लेकिन आपको स्क्रीन पर इन चीजों पर जरूर रखना पड़ेगा कि मैं बोल क्या रहा हूं, वो चीजें आपको सुननी पड़ेंगी। ए बी सी और डी एक अपने पास स्क्वायर है, स्क्वायर की एक जो साइड अपने पास है वो अपने पास ए है। अगर बी को सेंटर मानते हुए, ध्यान से सुनना, बी को सेंटर मानते हुए अगर हम लोग एक क्वार्टर सर्किल खींच दें और इस स्क्वायर की साइड जो है वो अपने पास ए है, तो इस क्वार्टर सर्किल की रेडियस भी अपने पास ए हो गई। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अब ध्यान रखना, क्वार्टर सर्किल की रेडियस अगर अपने पास ए हो गई है तो यहां से यहां पर अगर आप लोग मिलाओगे तो वो सारी रेडियस अपने पास होंगी, और रेडियस तो अपने पास बराबर होंगी। ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, जहां आपका मन करे उसको आप लोग मिलाओ, वो अपने पास ए ही होगी। ये आप लोग ध्यान रखना। ये अगर एक बार रेडियस अगर ए है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं भी अगर आप लोग ज्वाइन करवाओगे तो वो अपने पास ए और ए ही होगी। ये चीज ध्यान रखना। सेम इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग ए को सेंटर मानते हुए यहां पर अगर हम लोग सर्किल खींचें तो इस सर्किल के किसी भी पॉइंट को, क्योंकि रेडियस अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस ए हो गया है, तो आप लोग जहां मन करे वहां पर मिलाइए। यहां पर मिलाओगे तो भी ए होगा, यहां पर अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो भी ए होगा, यहां पर अगर ज्वाइन करते हो तो भी ए होगा। जहां आपका मन करे वहां पर ज्वाइन कीजिए। सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस होती है और रेडियस हमेशा अपने पास बराबर होगा। तो मैंने बाकी सबको मिटा दिया है, यहां पर सिर्फ एक रख ली। ये भी अपने पास यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस ए हो गया है, और ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस कितना हो गया है? तो आप कहोगे सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस, और रेडियस हमेशा बराबर होती है। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ, पहले आज आते ही मैंने ये पढ़ाया, क्या इस वाले भाग का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर इस वाले भाग का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो ये अगर 60 डिग्री अपने पास हुआ तो ये कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। और ये अगर अपने पास 30 डिग्री अगर है तो 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 30 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया मैं आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा। वो तो कल आपने फॉर्मूला लिखवाया था जो मैं याद कर चुका हूं। तो ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू कर देंगे सर 30 से, ये अपने पास यहाँ पर, और उसमें से नहीं, ये 60 डिग्री पर बना सेक्टर,
ये इस प्रकार से, उधर वाला तो मैं आपको बाद में समझा रहा था, पहले मैं ये पढ़ा रहा था आपको कि 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 होगा, तो 60 डिग्री पर बने अपने पास यहाँ पर सेक्टर का एरिया, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, 60 डिग्री पर बने सेक्टर का एरिया निकाल लो, पाई ए स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 60, और उसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोग माइनस कर दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। वापिस से मैंने एक बार वही चीज आपको समझा दी है। जो बच्चे लेट होते हैं वो लोग फिर पूछते रहते हैं। ये बात बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये अपने पास पॉइंट मैंने नहीं डाला, ये वैसे ही मैंने आप लोगों को बता दिया। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास जो आगे वाला पॉइंट मैं आप लोगों को ये पूछना या समझाना चाह रहा हूं, 6 नंबर जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास इस प्रकार से है कि क्या अपने पास यहां से ए, बी, सी और डी, अगर मैं यहां पर इसकी स्क्वायर की साइड अपने पास दी हुई है ए, तो यहां से बी को सेंटर मानते हुए अगर आप लोग एक क्वार्टर सर्किल अगर ड्रॉ करोगे तो उस क्वार्टर सर्किल की जो रेडियस होगी वो अपने पास ए होगी। ऐसी ए को सेंटर मानते हुए अगर आप लोग क्वार्टर सर्किल एक ड्रॉ करोगे तो उसकी रेडियस भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ए अपने पास होगी। और यहां पर मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं, क्या कभी भी इसको शेडेड कर दे? अब अगर इस वाले भाग को शेडेड कर दे तो बताइए इसका एरिया कितना होगा? चलिए पॉइंट नंबर 6 ये है, करने की कोशिश आप लोग करो। एक बार मैं बिल्कुल धीरे धीरे मेरी तरफ से हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत सही तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए भाई तो आप लोग रिकॉर्डेड में 2 बार 3 बार 4 बार देखकर उसको समझने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन जो भी बच्चे रेगुलर हैं, पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, आप कोशिश करो कि आपका दिमाग मुझसे पहले चले। आप कोशिश कीजिए कि आपका दिमाग मुझसे पहले से चले। चलिए, जो कि कुछ बच्चों का चलना शुरू भी हो गया है। आईएनटीपीसी में भी अलग नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही आएगा। तो यहां से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिर बताता हूं। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास है वो अपने पास यहां से यहां तक अगर रेडियस ए है ब्लैक वाले की, तो ये अपने पास ये तो ए ही होनी है। बताओ ठीक है क्या? यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है रेड वाले की, रेड वाले का सेंटर ये रहा और सरकमफ्रेंस ये रहा, ये भी अपने पास ए ही अपने पास होना है। तो क्या अपने पास ये जो कोण है वो क्या 60 डिग्री अपने पास बन गया है क्या? तो 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया, ये 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में अगर हम लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल और ऐड कर दें, 60 डिग्री पर बना सेक्टर कितना होता है? पाई ए स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60, तो 60 डिग्री पर बना सेक्टर होता है। और इसमें अगर हम लोग ये वाला भाग और ऐड कर दें तो मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताओ, क्या जो रिक्वायर्ड एरिया है वो अपने पास आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आप कहोगे सर पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 -√3/4 ए स्क्वायर, ये अपने पास बन गया है। तो 60 से कट गया अपने पास 6 बार, तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर अपॉन अपने पास 3 -√3/4 ए स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। एक बच्चा मुझसे बोलता है कि क्या सर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना, एक मुझसे बोलता है क्या सर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में इन दो भाग का क्षेत्रफल ऐड कर लें तो क्या आंसर नहीं आएगा क्या? तो भी आंसर जरूर आएगा। दोनों बात अपने पास एक ही है। उससे चाहे कर लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन दोनों पार्ट्स का एरिया ऐड कर दो, या अपने पास एक सेक्टर का एरिया निकालकर उसमें एक पार्ट ऐड कर दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो है सबसे पहले आप लोग मुझसे पहले इनको सोचने की कोशिश किया करो कि मैं कैसे करूं। बहुत सारे बच्चे जो हैं 50% बच्चों को अब समझ में आना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं, लेकिन दिमाग चलना शुरू हो गया कि हाँ किस टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। जैसे ही नया पॉइंट पढ़ाऊंगा उसमें 10-12% बच्चों को ही पता लगेगा कैसे सोल्व करूं, बाकी आप लोग सीखोगे। लेकिन कोशिश किया करो मुझसे पहले सोचने की, और फिर मैं
आपको धीरे-धीरे हर चीज़ समझाता हूँ और फिर भी नहीं समझ में आए तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है ही। 3 बार, 4 बार, 5 बार उसको समझने की कोशिश किया करो, बार-बार देखकर। चलिए, यहाँ पर तो मैंने अब आप लोगों को यहाँ पर ये जो है 4, 5 और 6, 1 पॉइंट मैं कल आप लोगों को पढ़ा कर गया, 2 पॉइंट आज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं और 2 पॉइंट में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, 4, 5 और 6 हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कभी भी ध्यान रखना, कोई स्क्वायर अगर अपने पास है ए, बी, सी, डी, तो इसमें मैंने आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश की है कि बी को सेंटर मानते हुए ये आप लोग एक सर्किल ड्रॉ कर दो, ये लीजिए, और ए को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर दो, ये लीजिए। 4 नंबर पॉइंट जो था वो ये था कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये अगर शेडेड कर दे कभी तो मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये था, 5 नंबर पॉइंट कि इस वाले भाग का एरिया अगर कभी पूछ ले, इसको शेडेड कर दे तो वो अपने पास कितना होगा, ये पॉइंट नंबर अपने पास 5 था। और 6 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि इस वाले भाग का एरिया अपने पास कितना होगा, ये हम लोगों से अगर पूछ ले तो ये अपने पास है पॉइंट नंबर अपने पास 6। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को तीन, ये एरिया तो बराबर होगा, चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, ये पॉइंट नंबर मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास बिल्कुल ये भी कर सकते हो, एक बच्चा लिख रहा है सर दो हम लोग 160 डिग्री पर बने दो सेक्टर का एरिया जोड़कर क्या इक्विलेटरल घटा नहीं सकते क्या? बिल्कुल भाई, आप सही सोच रहे हो और आपका दिमाग एकदम सही चल रहा है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया सोच रहे हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका दिमाग चलता है। इनमें नया क्वेश्चन भी अगर आपके पास आया तो आप लोग खुद कर पाओगे पक्का। जिस भी बच्चे ने ये लिखा कि दो सेक्टर का एरिया जोड़कर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सर मैं माइनस कर दूं, एकदम सही है भाई, कर सकते हो, एकदम सही तरीका है। उससे भी आंसर आपके पास सेम आना है। यहां पर मुझे बताइए, अगर मैं यहां से बी को सेंटर मानते हुए एक मैं यहां पर क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए। सेम इसी टाइप से मुझे बताओ, क्या मैं ए को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए। सेम इसी कॉन्सेप्ट से मैं यहां पर सी को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए। और सेम इसी कॉन्सेप्ट से डी को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल में ड्रॉ कर देता हूं। स्क्वायर की साइड हमें गिवन होगी, मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूं। मैं यहां पर अपने पास जो है वो ये जो क्वेश्चन अपने पास है, इनमें मैं वहां पर जो क्वेश्चन आएगा 10, 15, 20, 25 मानकर क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर मैं क्वेश्चन ही आपको करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ये मैं ए मानकर करवा रहा हूं तो आपको थ्योरी लग रही है, वहां पर संख्या आ जाएगी 10, 15, 20, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। बस इतना सा डिफरेंस अपने पास होगा। तो यहां पर मुझे बताइए, इस वाले पार्ट का एरिया अपने पास क्या होगा, इनमें अपने पास बीच में जो बना इस वाले भाग का एरिया आप लोग बताइए, सब लोग मिलकर। चलिए आंसर बताओ। इसको सेट कर दिया। अब की बार बहुत कम लोगों को समझ में आएगा कि कैसे मैं सोल्व करूं, तो कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो देखिए, थोड़ा सा आप लोगों ने सोच लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर अब हम लोग कैसे सोल्व करें? तो यहाँ पर मुझे बताइए, अब देखना आपको, जैसे ही मैं ये करता हूँ अब चीजें आप लोगों को दिखाई देनी शुरू होंगी। यहाँ पर अगर मैं ये करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ,
मैं यहाँ से इसको भी अगर हटा देता हूँ, तो ये अपने पास मुझे बताइए क्या 4 भाग का क्षेत्रफल इन 4 पार्ट का एरिया, स्क्वायर के एरिया में से इन 4 पार्ट का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, एक तो अपने पास ये वाला भाग, एक अपने पास ये वाला भाग, यहां पर मुझे बताओ एक अपने पास ये वाला भाग और एक अपने पास ये वाला भाग, इन 4 भाग का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या अपने पास जो भी एरिया रिक्वायर्ड अपने पास बीच में बच गया, क्या वही अपने पास आ जाएगा क्या? और इसका एरिया निकालना मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं। ये आज की क्लास की शुरुआत ही मैंने यहाँ से की थी। इसका जो एरिया है वो निकालना मैं पहले ही आप लोगों को सिखा चुका हूँ। इसका एरिया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में से पाई ए स्क्वायर अपॉन 12, ये आप लोग माइनस करोगे तो ये अपने पास यहाँ पर रिक्वायर्ड जो एरिया था वो अपने पास आ गया था इस प्रकार से। इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये अपने पास माइनस करोगे। अब ये चीजें आती तो हैं, देखिए आपके दिमाग में सब कुछ था, लेकिन वो बाहर नहीं आ पाएगा। उसी के लिए तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजें हम लोग सीख रहे हैं, ताकि आप लोग देख पाओ कि हाँ हम लोग किस टाइप से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो √3/4 ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर बाई 12 अगर आप लोग माइनस करोगे तो अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, तो पहले ये निकालना है, वहां पर याद नहीं रहेगा, ध्यान रखना वहां पर याद नहीं रहेगा, पहले ये निकालना है। यहाँ तो मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था तो उस चीज को ही मैंने वापस देख लिया है। तो √3/4 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 12, और ये अपने पास यहां पर बताओ इनटू किससे करना पड़ेगा, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसको सोल्व करके फाइनल रिजल्ट आपको नहीं रटना है, कोशिश करोगे तो भी नहीं रटा जाएगा, कोशिश करोगे तो भी चीजें याद नहीं रहेंगी। और मैथ्स में क्वेश्चंस याद थोड़ी ना होते हैं, थ्योरी तो हम लोग याद कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चंस याद नहीं रहते, ध्यान रखना आप लोग। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर याद रखिए, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो 2√R1R2 होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। कॉमन टेंजेंट यहां से यहां तक की दूरी की जो लंबाई, अगर आपको ये दूरी निकालनी है, डिस्टेंस अगर निकालनी है, ये लेंथ अगर निकालनी है, तो 2√R1R2 होता है। ये आप लोग याद रखना। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। तो ये इस टाइप से आप लोगों से शेडेड पार्ट का एरिया अगर पूछे तो कभी भी वहां पर ध्यान रखना, इनमें से भी कोई पूछ सकता है, नया भी कोई पूछ सकता है। तो नया भी अगर पूछ लेगा तो आपका धीरे 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 दिमाग चलना शुरू होगा कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोच पाऊंगा। और उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि इसकी थ्योरी डायरेक्ट लास्ट स्टेप याद मत करना, बस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनको। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, पॉइंट नंबर 8। 8 नंबर जो पॉइंट है वो हम लोगों को ये बोलता है कि एक स्क्वायर है ABCऔर D। ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। ये एक स्क्वायर है, A है, B है, C है और अपने पास D है। तो अगर B को सेंटर मानते हुए अगर आप लोग यहाँ पर एक क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर देते हो, B को सेंटर मानते हुए, ये लीजिए एक क्वार्टर सर्किल आपने ड्रॉ कर दिया। सेम इसी टाइप से ए को सेंटर मानते हुए एक क्वार्टर सर्किल अगर आपने ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शेडेड बहुत देर हो गई, मान लो यहाँ पर एक सर्किल वो बना देगा, ये थोड़ी सी जगह बची, यहाँ पर एक ऐसा सर्किल बना दिया जो इन तीनों को अगर टच कर रहा है। इसकी साइड अगर अपने पास ए है तो इसकी साइड आप लोग फाइंड आउट कीजिए, आर का मान क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ ए। चलिए फाइंड आउट कीजिए आप लोग, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कुछ बच्चों ने याद कर रखा है A/16, आप लोगों ने भी भाई रट ही रखा है। कोशिश करो, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो और कोशिश करो कि इसको आप लोग कर पाओ। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल भाई। उसका जो A/2 है उसका एक बार डायग्राम वापस देखना कि कैसे सर्किल बनाया है वो, आदित्य एक बार देखिए आप।
यहाँ पर सर्किल कहाँ बना है और अंदर की तरफ जो सर्किल बनाया है जिसमें a/2 होगा वो कैसा है, एक बार देखो आदित्य आप जाकर। यहाँ पर हमारे पास ये जो है एक स्क्वायर है जिसमें बी को हम लोगों ने यहाँ पर सेंटर मानकर एक सर्किल बनाया है, 1/4 वृत्त हम लोगों ने बनाया है। ऐसे ही इसको सेंटर मान के एक 1/4 वृत्त हम लोगों ने बनाया है। तो यहाँ जो जगह बच जाएगी, अब आदित्य भाई कह रहा है कि सर आपने तो ये कहा था कि अंदर की तरफ सर्किल वो a/2 होगा। आदित्य बहुत शानदार भाई, मतलब बहुत ही बढ़िया भाई, वो ऐसे का मैंने बताया है। ये ए है, तो अंदर की तरफ अगर हम लोग सर्किल बनाएंगे तो वो अपने पास यहाँ पर, ये अपने पास मैंने a/2 बता दिया। अब आपने इसको रट लिया, सर आपने अंदर की तरफ सर्किल बनाया था तो मैं इतना सा बनाऊंगा, तो भी तो सर ये भी तो a/2 होना चाहिए। ये तो भाई क्या ही बात हुई बताओ। तो यहां से मैंने अभी भी बताया पिछले पेज पर, अगर दो सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो 2√r1r2 होती है। 2√r1r2 अपने पास होती है। तो यहां से अपने पास अब ये जो स्क्वायर है, एक तो ब्लैक वाला देखना, अब आपको दिखाई देगा। आप पूरा बनाना चाहो तो पूरा बना लो। एक तो ये ब्लैक वाला सर्किल और एक मुझे बताओ ग्रीन वाला सर्किल, क्या दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो इसकी रेडियस तो अपने पास ए है और इसकी रेडियस आर है, तो ये क्या अपने पास 2√ar होगा? बताओ ठीक है क्या? अब दिक्कत ये है कि एक या दो बच्चा जो है ना, वो इस टाइप से सोचना शुरू कर दिया है कि सर यहां तो लिखा आपने 2√r1r2 और यहां जाकर आप लोग 2 × a × r लिख देते हो, कहीं तो आप a × r लिख देते हो, कहीं पर r1r2 लिख देते हो। ये कहां से क्या ही सिस्टम हो रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं लग रहा। कुछ बच्चों को, जैसे आदित्य भाई साहब हैं अपनी क्लास में, उनको लग रहा है कि सर आपने एक बार कहा था कि अंदर की तरफ जो सर्किल है ना, उसकी रेडियस अपने पास a/2 होगी, तो ये भी तो a/2 होनी चाहिए, बात खत्म। अंदर की तरफ जो भी सर्किल बने, तो उसको आदित्य देखो कि किस चीज का मैंने a/2 बताया है। नहीं तो जो बात आप लोग मैंने बोल चुका हूं उसको फिर दिमाग में फिट रख लोगे कि a/2 किसको मैंने बताया, उसको सीखो तो सही। हाँ, जैसे आकाश ने लिखा, सर रेड वाला भी तो टच कर रहा है, बिल्कुल रेड वाला और ग्रीन वाला भी टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो रेड वाला और ग्रीन वाला टच कर रहे हैं, तो क्या अपने पास यहां से यहां तक, क्या ये लेंथ भी 2√ar ही अपने पास होगी? बताओ ठीक है क्या? और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो अपने पास 4√ar बराबर, 4√ar बराबर अपने पास कितना होगा? क्या स्क्वायर की साइड ए के बराबर होगा? बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो 16 × a अपने पास r बराबर a² अगर है तो एक a से a तो कट जाएगा, तो r² r की वैल्यू क्या a/16 आ गई है क्या? आप कहोगे जरूर सर a/16 अपने पास आ गई है। और ये तरीका होता है क्वेश्चन को यहाँ पर कैलकुलेट करने का। बताओ ठीक है क्या? आदित्य भाई समझ पाए हो क्या आप कि a/2 कैसे क्यों नहीं हुआ? a/2 देखिए किस चीज का मैंने आप लोगों को बताया है, नहीं तो फिर हर चीज में आप कंफ्यूज ही रहोगे, फिर वो कंफ्यूजन मुझे भी नहीं पता लगेगा कि कहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो। दिक्कत ये होगी आपके साथ, जैसे मैंने बताया कि यहां से अपने पास ये जो है, ये अपने पास जैसे ही सर्किल आप बनाते हो, इस सर्किल का अपने पास ये a/2 होगी रेडियस। फिर आपके दिमाग में आना शुरू होगा ये a/2 है तो ये a कैसे हो गया? तो ये क्वार्टर सर्किल भी तो अपने पास है, यहां से यहां तक पूरा सर्किल। सर ये a/2 और ये भी a/2, लेकिन वो a ही हो जाता है। फिर ऐसे क्वेश्चंस अपने पास बनने शुरू होंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आप देखो, ये नहीं कि सर ने जो बोला है उसमें देखो कि किस चीज के लिए बोला है वो लाइन। तो यहां पर बने सर्किल की जो रेडियस, तो ये छोटी छोटी चीजें आप थोड़ी ध्यान रखिए भाई कि कौन सी चीज के लिए बोला है, ये तो आपको खुद को देखना पड़ेगा। तो अपने पास यहां से अपने पास मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यहाँ पर ये हो गया, दो सर्किल टच करें तो 2√r1r2, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों रेड और ग्रीन भी टच कर रहे हैं तो 2√r1r2, दोनों को जोड़ा तो DC² की एक साइड है, होल स्क्वायर करके सोल्व कर लिया, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ, एक हितेश एक बच्चा लिख रहा है कि अपने पास यहाँ पर ट्रायंगल की हाइट को सर सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा क्या? देखिए, अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर ए में से और ट्रायंगल की हाइट में सब्ट्रैक्ट कर लूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था। तो हितेश यहाँ पर आप ध्यान रखना वो गलत हो जाएगा,
क्यों गलत हो जाएगा? अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट में आप ओनली 2r जोड़ रहे हो और वो अपने पास a के बराबर कर रहे हो, लेकिन बीच में क्या ये थोड़ी सी जगह यहाँ पर नहीं बच जाएगी क्या? उसको तो आपने नेगलेक्ट ही कर दिया, तो आपका उससे आंसर नहीं आएगा, वो अपने पास गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। देखिए, मैं आपसे फिर पूछता हूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास कोई भी एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ये एक स्क्वायर अपने पास ए बी सी और डी। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है और ये अपने पास डी है। अगर बी को सेंटर मानते हुए मैं 1/4 सर्किल अगर ड्रॉ कर दूं, बी को सेंटर मानते हुए मैं यहां पर एक क्वार्टर सर्किल आपके पास यहां पर आपके लिए ड्रॉ करता हूं, ये लीजिए। ऐसी ए को सेंटर मानते हुए मैंने एक क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर दिया है। क्वार्टर सर्किल अगर ड्रॉ कर दिया है, जो कि अपने पास इस प्रकार से आ गया है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर एक सर्किल अगर बना दिया जाए, यहां पर मैंने अभी भी बनाया था, यहां पर एक सर्किल अगर बना दिया जाए ये वाला, तो इसकी हम लोगों से वो रेडियस पूछता है कि बताओ इसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। चलिए सोल्व करने की कोशिश आप लोग करो। करो, मैं तब तक सर्किल को गोल कर देता हूं, आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि इस सर्किल की इसकी रेडियस अपने पास स्क्वायर की साइड ए दी हुई है। तो आप लोग बताइए कि यहाँ से ये जो सर्किल हम लोग बना रहे हैं, ये जो सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, इसकी रेडियस अपने पास क्या होगी। आपका रटा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर करने की कोशिश आप लोग करो कि इसकी रेडियस क्या होगी। चलिए कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ बच्चों को पढ़ चुके हैं पिछली क्लास से और याद है, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोग करने की कोशिश भी कीजिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो देखिए, आइए मैं आप लोगों को सिखाता हूं। इधर ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना, सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या सभी लोग नहीं पढ़ चुके हैं? सभी लोग पढ़ते तो आंसर 5 ही थोड़ा ना देते। ये अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी अगर आप लोग मिलाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास ये दूरी तो ए ही अपने पास होनी है क्या? बताइए मुझे। सेंटर से सरकमफ्रेंस अगर कभी भी आप लोग ज्वाइन करते हो, तो वो जो डिस्टेंस अपने पास होनी है यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये तो अपने पास ए ही होनी है। बताओ ठीक है क्या? ऐसी इधर वाले सर्किल का भी अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है, सेंटर से सरकमफ्रेंस यहां तक, ये सर्किल है तो ये अपने पास होनी है ए होनी है, और आगे वाले को आप लोग आर मान लो। ये ए है, इसको मैं आर मान लेता हूं, ये अपने पास आर है और ये अपने पास यहाँ पर आर है। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, आगे मैं बढ़ता हूं। मुझे बताओ ए से यहां तक की दूरी, अगर अपने पास ये पॉइंट ए है, ये अपने पास सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ए है, और ऊपर वाली ये डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक आर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस बची वो ए माइनस आर कैसे बची? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एक एक बात समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। टोटल अपने पास यहां से यहां तक अपने पास ए है, तो टोटल यहां से यहां तक भी ए होगा। ये मैंने आर मेरी तरफ से मान लिया है, तो आर अगर मैं घटा दूं ए में से, तो ये ए माइनस आर बचा।
सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये अपने पास a है और आगे वाला अगर अपने पास r है तो क्या ये डिस्टेंस अपने पास a प्लस आर हो जाएगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर a प्लस आर हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, यहां पर परपेंडिकुलर डालूंगा। यहां पर अगर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये अगर आर है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, रेक्टेंगल अपने पास हो गया, इसको मैं के मानता हूं। ये आर है तो ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर आर होगा। टोटल ए था, इधर वाला आर, तो इधर वाला कितना बचा, तो आप कहोगे सर ए माइनस आर। टोटल अपने पास आर है, इधर वाला अगर अपने पास आर है तो टोटल ए था, इधर वाला आर, तो उधर ए माइनस आर। बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये मैं आपसे पहले पूछ चुका हूं प्रत्येक बच्चे से कि ए माइनस आर कैसे हुआ, एक चीज। दूसरी बात, ये अपने पास यहां पर आर है, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये अपने पास दोनों बराबर हुई ना, रेक्टेंगल बन गया। जब भी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 3 90 होते ही चौथा फिर से 90 है, और चारों 90 डिग्री होते ही रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये अगर आर है तो ये भी अपने पास कितना होगा, आर अपने पास बन जाता है इस प्रकार से। अब अपने पास यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने ए माइनस आर ये रहा। एक बच्चा कह रहा है सर ए माइनस आर कैसे? ये अपने पास टोटल ए था, यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस मिला रहे थे, टोटल ए है, और इससे आगे वाली जो दूरी है रेडियस में आर मान चुका हूं इस सर्किल की, तो ये इधर वाला बताओ, टोटल ए था, ऊपर वाला अगर आर है तो ये डिस्टेंस जो अपने पास बची वो तो ए माइनस आर ही तो बची। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज हम लोगों को समझ में आई है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर 90 डिग्री के सामने कर्ण अपने पास a माइनस आर है, और ये अगर r है, तो क्या आप लोग यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं भाई, याद करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो कर्ण होता है वो a माइनस आर अपने पास होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग यहां से लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने कर्ण के स्क्वायर में से a माइनस आर के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो के स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। इधर वाले ट्रायंगल की अगर बात करें तो सेम बात हम लोग इधर वाले ट्रायंगल में करेंगे। 90 डिग्री के सामने बताओ कर्ण कितना है, तो आप कहोगे सर कर्ण जो है वो अपने पास a प्लस आर है। कर्ण जो अपने पास है वो a प्लस आर है, तो बताओ क्या लिख पाओगे, क्या के स्क्वायर बराबर a प्लस आर का स्क्वायर माइनस a माइनस आर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने तो a प्लस आर है, टोटल स्क्वायर की साइड अपने पास a थी, इधर वाला r, तो इधर वाला क्या a माइनस आर बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर a माइनस आर बचा। तो यहां पर ये जो है, हाँ k मैंने मेरी तरफ से अज्यूम किया, k मान लो, p मान लो, जो भी मर्जी है इसको आप मान लीजिए, उसका यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर यहाँ पर रख दूंगा। जैसे ही इन दोनों को आप लोग इक्वल पुट करोगे, यहां से ये भी के स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी के स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar माइनस आर स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar। ए स्क्वायर आर स्क्वायर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, अपने पास ये कट गया है। इन दोनों से मुझे बताइए, यहां से ए स्क्वायर अपने पास यहां पर पड़ा रहने दो, और ये बताइए कि अपने पास उधर जाकर 2ar और 2ar ये उधर जाके ऐड होगा, तो क्या 6ar हो गया है क्या? ए से ए अपने पास कट गया, तो आर का मान कितना आ गया, a/6, ये अपने पास आ गया है a/6। अपने पास यहाँ पर जो सर्किल बनेगा उसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो a/6 अपने पास होगी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। देखिए, यहाँ पर अपने पास जो लिखा हुआ है, आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। पॉइंट नंबर अपने पास अगला पेज नंबर 6 और पॉइंट नंबर 10।
10 नंबर पॉइंट हम लोगों को बोलता है कि क्या अपने पास यहां से ए, बी, सी और डी, ध्यान से समझना, ये एक स्क्वायर अगर है अपने पास ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी, तो यहां से बी को सेंटर मानते हुए एक हम लोगों ने क्या किया, क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर दिया। एक ए को सेंटर मानते हुए हम लोगों ने क्वार्टर सर्किल ड्रॉ कर दिया है। तो यहां पर ये अगर अपने पास स्क्वायर की साइड ए है, तो बताओ यहां पर अगर सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस अपने पास कितनी होगी? चलिए सोल्व कीजिए। यहां पर जो सर्किल अपने पास होगा, उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी? चलिए कैलकुलेट कीजिए, आंसर बताइए मुझे। तो देखिए हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, मुझे एक बात बताओ, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस, इसकी रेडियस अब की बार ब्लू वाले सर्किल की रेडियस ए है। ये यहां से यहां तक सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, साइड अगर ए है तो इस स्क्वायर की रेडियस भी क्या अपने पास ए ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ए ही अपने पास होगी। यहां पर दूरी अपने पास ए है, ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना। टोटल ये डिस्टेंस अपने पास ए है, और ये बात तो पता नहीं मैं कब से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूं और कितनी बार बता दिए कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास ए है, और इस सर्किल की रेडियस एक बार मैं आर मान रहा हूं ताकि आर का मान अपने पास आ जाए। आर अगर मैं मानू, टोटल ए था और ये अगर आगे आर है, तो इधर वाली दूरी ए माइनस आर कैसे बची? क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? टोटल ए था और इधर वाली अगर आर माइनस ए, अगर ये आर बच गई यहां से रेड वाले की रेडियस, तो ये क्या अपने पास ए माइनस आर बचेगी। इतनी बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मुझे बताइए कि इससे अगर आप लोग परपेंडिकुलर डालोगे, तो मुझे बताओ ये भी क्या रेडियस होगी क्या, और ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर a/2 होगी। और क्या इसमें आप लोग इस ट्रायंगल में क्या आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? अब पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता होनी चाहिए, वो तो आपको आनी चाहिए। नहीं आ रही है, कोई बच्चा सोचता है ना सर मुझे तो नहीं आ रही, तो अब सुन लो, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर अगर ऐड करते हो बेस का, तो अपने पास ये जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है अपने पास, ये अपने पास इसका स्क्वायर कितना होगा? a² / 4। इसका स्क्वायर अपने पास कितना होगा? ये अपने पास आर स्क्वायर अपने पास होगा। ये कितना होगा? a² + r² माइनस अपने पास 2 इंटू ए इंटू आर अपने पास होगा। तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो अपने पास कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। 2ar में इधर ले आऊं, तो बराबर a² माइनस a² / 4 अपने पास होगा। तो यहां से 2ar बराबर अपने पास 3/4 a² अगर है, a² से एक a अपने पास हट गया, तो r का मान क्या 3/8 a अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3/8 a अपने पास आ गया है, ये लीजिए। हाँ, कुछ बच्चे देखिए ये पूछ रहे हैं मुझसे, अपने पास यहाँ पर दीपे है और अपने पास यहाँ पर शिवाजी है और एक दो बच्चे और भी होंगे। वो पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास a/2 कैसे हुआ? देखिए, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल कभी भी बन जाए, यदि कभी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर अपने पास बनता है, तो वही लाइन अपने पास मीडियन होगी, वही लाइन अपने पास एल्टीट्यूड होगी, वही लाइन अपने पास एंगल बाइसेक्टर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज अगर कभी भी अपने पास हो, तो वही लाइन तो अपने पास माध्यिका होती है, वही एल्टीट्यूड होता है और वही अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है, याद रखना। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए इस चीज को। आप लोग यहां से अगर अपने पास ये ए है,
तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास होनी है, वो भी अपने पास कितनी होनी है, ए ही अपने पास होनी है। और इधर वाला आर है, तो ये कितना हुआ, ए माइनस अपने पास आर हुआ, और ए माइनस आर, इधर वाला भी ए माइनस आर, इधर वाला भी ए माइनस आर। तो जैसे इस पर आप लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, वही मीडियन होगी। तो टोटल ए था, तो इधर भी ए बाई टू और इधर भी ए बाई टू। इस प्रकार से अपने पास ए बाई टू आया है। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा जो भी पॉइंट मैं यहां पर समझा रहा हूं ना, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको ये पॉइंट्स ज्यादा लगने शुरू होंगे। उनको लगेगा कि सर ने तो पता ही नहीं क्या क्या ही हमें समझा दिया, पता नहीं कितने ही डीप से हम लोग घुस रहे हैं। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब इनको अगर आप लोग वापस से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कोई बहुत ज्यादा पॉइंट अपने पास है नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अपने पास एक स्क्वायर है ए बी सी और डी। और जब भी पॉइंट की हम लोग शुरुआत करते हैं, एक बार किसी भी पॉइंट की किसी भी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो पहले 2-3 दिन थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता ही होता है। फिर बाद में तो अपने पास ज्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो कोशिश करता है उसके समझ में आता है, कोशिश नहीं करता तो थोड़ा सा वो बच्चा फिर कम ही आता है। तो यहाँ पर शुरुआत के 1-2 दिन इसीलिए मैं काफी डीप से पढ़ाता हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। पहले मैंने ये पढ़ाया कि इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को ये बताया कि इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं। 10 पॉइंट में से ये 6 पॉइंट तो ये वाले थे। फिर मैंने सिखाया कि इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं। जब वापस देखोगे ना तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फिर मैंने ये सिखा दिया कि इस वाले भाग का एरिया कैसे निकालते हैं, शेडेड पार्ट, ताकि आप लोग सोच पाओ कि शेडेड पार्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर इसी से रिलेटेड था अपने पास चौथा पॉइंट, मैंने यहां पर ये बना दिया था इस प्रकार से। और फिर आप लोगों को ये बता दिया था कि इस वाले भाग का एरिया आप लोग कैसे निकालोगे। इसके अलावा 4 पॉइंट तो ये हो गए, और फिर 3 पॉइंट ये थे कि यहां पर सर्किल बना दिया जाए, उसकी रेडियस क्या होगी। क्योंकि यहां पर सर्किल अगर बना दिया जाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, और यहां पर सर्किल अगर बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी। ये सर्किल वाला जो क्वेश्चन है ना, जो सर्किल हम लोग बना रहे हैं, ये सर्किल अपने पास बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, अपने पास 2-3 बार आ चुका है। तो जो चीज 2-3 बार आ चुकी है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो फिर से हम लोगों से पूछेगा। और फिर से हम लोगों से अगर पूछेगा तो यहाँ पर ये हम लोग याद कर लेते हैं। इन तीनों की रेडियस आप लोग कुछ बच्चों ने जैसे याद कर ही रखी है, उनको पिछले बैच में या कहीं पर बताया होगा, तो a/16 होगा। इसकी जो रेडियस होगी वो अपने पास a/6 होगी, और इसकी जो रेडियस होगी वो 3/8a होगी। ये तीनों आप लोग भी याद कर सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, बाद में फिर से आ सकते हैं। तो जो चीज आपको याद करने वाली होगी वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को बताते हुए चलूंगा, कि आप लोग इनको याद कर लोगे तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा कि a/16, a/6 और 3/8a। बताओ ठीक है क्या? दिक्कत ये है क्योंकि अपनी क्लास में अपने पास यहाँ पर दो टाइप के बच्चे पढ़ते हैं हमेशा और हमेशा। जो भी बच्चा कहीं से आता है, पहली बात तो नोर मतलब 90% जो बच्चे आते हैं ना, वो किसी ना किसी से सुन के ही आता है मेरे पास। कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते हैं, और उसके बाद उनको कोई बताता है कि यार मैथ्स में प्रॉब्लम है तो वहां चले जाओ, बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और जब वो यहाँ पर आकर आते हैं अचानक से, तो उनको सच में काफी चीजें बेसिक से मिल जाती हैं। फिर वो घबरा जाते हैं कि यार इतनी चीजें मैं कैसे याद करूंगा। तो उसमें से 2-4% तो 9-2-11 हो जाते हैं, और वो पहले दिन ही दूसरे दिन तीसरे दिन हो जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बाद तक वो नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे। तो आप देखोगे तीसरी चौथी क्लास से क्लास बहुत स्मूथ हो गई है। उसका कारण ये है कि शुरुआत में जो आए थे ना, कि अपने पास सर से मैं सीख लूंगा और फिर मैं डीप से भी नहीं मतलब पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और मैथ्स भी सीख जाऊंगा। तो बच्चे 2-3 दिन में धीरे धीरे 5-7% बच्चे गायब हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने कहा दो टाइप के बच्चे हैं। एक तो जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल में ही है, उसको लगता है, या ट्वेल्थ करके ही आया है, उसको लगता है कि यार मैं 3 साल एसएससी पढ़ूंगा और उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी मैं यहाँ पर सिलेक्शन ले लूंगा। एक तो वो बच्चे हैं। एक दूसरे बच्चे वो हैं जिनको ग्रेजुएशन किए हुए अभी 1 या 2 साल या 3 साल हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे, वहां फंस गए और उसके बाद मेरे पास आते हैं।
तो यहाँ पर जो पहला बच्चा है ना, जो 12th करके अभी आया है, जैसे आप लोग 12th करते हो, तो 12th करते ही तो लगता है कि यार आईएएस बनना है, आईएएस बन जाऊंगा, 3 साल ग्रेजुएशन करता हूँ और उसके बाद तुरंत आईएएस कोई बड़ी चीज थोड़े ना है, तो आईएएस में बन ही जाऊंगा। फिर जैसे जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है ना बच्चे को, तो समझ में आता है यार मैं कोई ऐसी नौकरी पकड़ता हूं जिसमें 1 साल में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो ढूंढना शुरू करता है कौन सी जॉब है, तो एसएससी सबसे बढ़िया है जिसमें 1 या 1.25 साल बढ़िया मेहनत कर लूं तो सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जैसे जैसे एसएससी में वो 1 डेढ़ साल लगाता है, तब उसके समझ में आता है कि यार सीजीएल के अलावा भी कोई वैकेंसी आती है क्या, अरे यार ये सीएचएसएल आती है, तो मैंने फॉर्म पिछले साल भरा ही नहीं था, ये भी फॉर्म में भरता हूँ। फिर सीएचएसएल में जब नहीं होता तो लगता है यार एमटीएस भी तो आती है, गवर्नमेंट जॉब है, समाज में गवर्नमेंट जॉब की बहुत अहमियत है, तो मैं एक बार तो एमटीएस बन जाता हूँ और फिर साथ साथ भयंकर तैयारी करूंगा और फिर आईएएस तो आईएएस बन जाऊंगा। तो 12th करते ही आईएएस बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्रेजुएशन करके 2 साल जब कंप्लीट हो जाता है ना, तब एमटीएस का पेपर निकालना भी मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो जो बच्चे अभी भी 12th करके आए हैं, उन लोगों को लगता है अरे सर ने ये इतनी चीजें बता दी, हमसे कैसे याद होंगी, इतने पॉइंट तो हम लोग याद कर ही नहीं पाएंगे। और ये तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 6 पॉइंट बताए हैं, जिसमें कुछ बच्चों के लिए ये अपने पास दही बड़ा बन गया दिमाग में, उनकी छाछ बन गई है। लेकिन ध्यान रखिए, हम तो बहुत सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो इन बच्चों के शुरुआत में चीजें मिक्स होती हैं। लेकिन जो एक बच्चा जिसको ग्रेजुएशन किए हुए 2 साल हो गए हैं और घर से जिम्मेदारियां आनी शुरू हो गई हैं, उसको लगता है कि सर आप मैथ्स के अंदर ये गारंटी ले लो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसके बाद पढ़ाने पढ़ने का काम मेरा है, याद करने का काम मेरा है, आपकी गारंटी ये होनी चाहिए कि उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि जो आपने पढ़ा दिया वो रटने का काम, उसको समझने का काम, उसको प्रैक्टिस करने का काम मेरा है। तो मैं इन लोगों को पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। क्यों पढ़ा रहा हूं इन लोगों को, क्योंकि ये जो लोग हैं ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले, इन्होंने अगर मेरी 3 या 4 दिन क्लास ले ली तो ये घूम फिर के वापिस आ जाएंगे, 1 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आ जाएंगे, 3 साल बाद आ जाएंगे, आएंगे मेरे पास, ये 100% मेरा इनसे वादा है, पक्का मैं बोल रहा हूं। कहीं भी एक बार अगर मुझसे आपने मैथ्स, कितनी भी आप कोई कमी निकाल सकते हो, लेकिन अगर एक बार मुझसे 5 या 6 दिन मैथ्स पढ़ लिए तो इस ब्रह्मांड में किसी का मैथ्स समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बच्चे को आदत होती है कि पहले उसको कॉन्सेप्ट समझाया जाए, फिर उसको जो याद करना है वो बताया जाए, और इतना टाइम जो है ना किसी के पास नहीं है जितना मैथ्स में मैं टाइम देता हूं आपको। ये स्क्वायर में मैं 2-2 दिन दे रहा हूं, नहीं तो 2D की थ्योरी खत्म हो जाती है 2 दिन में। 2D की थ्योरी 2 दिन में अपने पास ये लो, याद कर लेना, ये याद कर लेना, और फिर लास्ट में जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं कि पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस ये ले लो, पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस ये ले लो, उससे पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस क्योंकि मैंने वीडियो बना रखे हैं वो मैंने अपलोड कर दिए, तो वीडियो तो हो जाते हैं 100, लेकिन रियलिटी में जो चीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती। तो याद रखना, इन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं कि सर आप तो इतना वादा कर दो कि उससे बाहर नहीं आएगा, ये बच्चे तो मेरे पास आज पढ़ लेंगे, इस बैच में पढ़ लेंगे, बहुत अच्छी बात है, अगले साल आ जाएंगे, उससे अगले साल आ जाएंगे, उससे अगले साल आ जाएंगे। हाँ और ना बताइए कि आप समझ पा रहे हो क्या। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए इन बच्चों को कि सर आप वादा कर दो कि इससे बाहर नहीं आएगा, तो ये मैं वादा कर सकता हूं कि इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन याद तो चीजें आपको करनी पड़ेंगी, मेहनत तो चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। देखिए ध्यान से समझिए, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना। यहां पर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पेज नंबर हम लोग 6 पर, पेज नंबर 7 होगा अपने पास, पॉइंट नंबर 11, पेज नंबर 7 है, और पॉइंट नंबर 11 हम लोगों को क्या बोलता है। और ये देखिए कितना स्लो, मैंने कितना धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, 2 दिन में सवा सवा घंटे की क्लास में मुझसे 14 पॉइंट्स नहीं हो पाए हैं, ओनली 14 पॉइंट्स अपने पास थे इसमें। तो ये अगर आप लोग याद कर लोगे 14 पॉइंट्स, इतना मैं आपसे बोल रहा हूं, 14 पॉइंट्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसको बार बार अगर करके आपने समझने की कोशिश कर ली ना, तो इतना मैं पक्का बोल रहा हूं, स्क्वायर का कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना। अगर एक बार आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो फिर स्क्वायर, ये अगर 14-15 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ये आप बार बार कर लो, फिर जो चाहे वो क्वेश्चन आपको लोग करना, वो क्वेश्चन आसान लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल निसर्ग भाई, ये अपने पास ए है, ये अपने पास यहां से ध्यान से अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर हम लोग यहां से सर्किल ड्रॉ कर दें,
ये क्वार्टर सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां से अगर मैं एक सर्किल बना दूं तो इसकी रेडियस क्या होगी? चलिए फाइंड आउट कीजिए कि इस रेड वाले की रेडियस क्या होगी। चलो बताओ, इसका आंसर आप लोग बताइए, ये क्या होगा? तो एक बच्चा, अब निसर्ग आपने अपने पास तुरंत लिख दिया a/6। ध्यान रखना a/6 आंसर इसका होता है। अब इनमें पहचानना सीखे, इन दोनों में डिफरेंस है। अब मैं कितनी बार बताऊंगा आप, क्या आपको पहचानना सीखे इन दोनों में। क्या ये वाला डायग्राम ये होता है a/6? क्या दोनों सेम है क्या? देखिए डायग्राम, a/6 तो अपने पास ये होता है। क्या ये दोनों सेम है क्या? मनीष जाट a/16 लिख रहा है। मनीष जाट a/16 यहां होता है। आपको तो एक बार बता दिया जाए a/16 तो a/16 लिखना शुरू कर दोगे आप तो। वो तो यहां पर अपने पास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास क्वेश्चन है ध्यान से समझना। ये जो अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होता है, याद रखिए इस कोने में एक छोटा सा अपने पास स्क्वायर बनता है। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो इस कोने में क्या एक छोटा सा अपने पास स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल बन गया। और इस स्क्वायर का बताओ डायगोनल कितना होगा यहां से यहां तक? तो आप कहोगे सर इस स्क्वायर का जो डायगोनल अपने पास हो गया है वो √2r हो गया है। मुझे बताओ यहां से यहां तक की जो दूरी अपने पास होगी वो कितनी हो गई है? r हो गई है। और बताओ ब्लू वाले के भी सेंटर से सरकमफ्रेंस, ब्लू वाले का सेंटर ये रहा और सरकमफ्रेंस ये रही। तो क्या ये दूरी मुझे बताइए अपने पास a ही होनी है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास a होनी है। बताओ ठीक है क्या? और यहां से इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, मुझे बताओ, 1√2r, 2r, और ये अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बड़े वाले के अपने पास डायगोनल के बराबर आ जाएगा क्या? बड़े वाले की साइड अगर अपने पास ए है तो डायगोनल होगा √2a। और √2a किसके बराबर होगा? तो √2r प्लस आर प्लस ए के बराबर होगा। इन तीनों का सम √2r, आर और ए, इन तीनों का सम अपने पास यहां पर इसके बराबर होगा। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ए इधर लाकर अगर माइनस करोगे तो मुझे बताओ √2 - 1 इंटू ए अपने पास है बराबर √2 + 1 इंटू अपने पास आर भी है। तो एक बात मुझे बताओ, क्या ए का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास √2 + 1 अपॉन √2 - 1 इंटू आर, क्या यही होगा क्या? और आप लोग यहां से ऊपर नीचे रेशनलाइज अगर आप लोग करते हो, √2 + 1 से अगर गुना करते हो, √2 + 1 से गुना करते हो तो ऊपर क्या बन गया? √2 + 1 का होल स्क्वायर इंटू अपने पास आर, और नीचे तो क्या 1 बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास 1 बन गया है, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास √2 + 1 इंटू अपने पास आर, ये अपने पास बन गया है। एक बात आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखो, अगर ये अपने पास एक हो √2 + 1 का होल स्क्वायर, यदि अपने पास कभी भी 12 नंबर अपने पास इस प्रकार से, देखिए 12 नंबर जो पॉइंट है वो अपने पास इस प्रकार से है। एक स्क्वायर है ABCOD, ये अपने पास है ABCOD। मान लो ये अगर अपने पास एक है, ये अगर a का मान 1 है, तो यहां से आप लोग ये अगर सर्किल ड्रॉ कर दोगे क्वार्टर सर्किल, तो अपने पास रेडियस 1 होगी। और यहां पर अगर सर्किल बना दिया जाए
यहाँ पर अगर सर्किल बना दिया जाए तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो अपने पास √2 + 1 का होल स्क्वायर, क्या यही अपने पास होगी क्या? बताइए मुझे कि अगर a का मान, क्योंकि 1 मैंने लिख दिया है, a का मान 1 लिखोगे तो a का मान, अगर r का मान 1 अगर लिखते हो, ये अपने पास यहाँ पर √2 माइनस a का मान अपने पास आ गया है ना? गलत उल्टा कर दिया ना मैंने? ये अपने पास a का मान निकालना है, उल्टा कर दिया मैंने। इसको नीचे लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ से r की जो वैल्यू होगी वो क्या अपने पास a अपॉन r का जो मान अपने पास होगा, r का मान निकालना है ना हमें, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? r की। तो r का मान मुझे बताइए, क्या √2 - 1, हमें तो r का मान चाहिए, a का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो अपने पास √2 + 1, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? वैसे तो दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है, a का मान देकर r का मान पूछ सकता है, r का मान देकर a का मान पूछ सकता है। तो यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है ऊपर नीचे अगर रेशनलाइज आप लोग कर दोगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या √2 + 1 से ऊपर नीचे इंटू कर दोगे क्या? तो √2 + 1 से अगर ऊपर नीचे इंटू √2 - 1 से कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये मुझे बताओ क्या बन जाएगा? तो आप कहोगे सर ऊपर बन जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर इंटू a बन जाएगा, और नीचे तो अपने पास 1 है ही, ये r का मान अपने पास ये बन जाएगा। हमें तो r की वैल्यू चाहिए, a का मान तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये अपने पास बन जाएगा। उस चीज को आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भाई ठीक कर लेना, ये जो पिछला पेज मैंने समझाया है इस पर, इसको, क्योंकि हमें a का मान तो गिवन है, r का मान इसमें पूछा है, तो यहां पर मुझे बताओ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या r का जो मान अपने पास, a का मान अगर मैं 1 ले लूं तो यहां पर इसकी जो वैल्यू अपने पास आएगी, ये √2 - 1 इंटू ए आ जाएगा, √2 - 1 इंटू ए का होल स्क्वायर। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात समझ पाए हो क्या? बताओ। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अगर मैं एक और सर्किल बना दूं, इसकी रेडियस बताओ क्या होगी? अगर मैं एक और सर्किल बना दूं तो इसकी रेडियस बताइए अपने पास क्या होगी, यहां पर अगर सर्किल बना दिया जाए तो? विशाल, जो भी चीजें याद करने की होंगी वो मैं आपको बताते चलूंगा भाई। जो भी पॉइंट याद करने का होगा, जो आ चुका है आज तक एसएससी ने, रेलवे ने या सीडीएस ने, क्योंकि इनके पेपर में लगभग पेपर देखता हूं, तो जो क्वेश्चन बार बार आता है उसको मैं बोलता हूं इसको याद कर लेना, और जो बार बार नहीं आता उसको मत रटने की कोशिश करना। बिल्कुल सही रहेगा विजय राठौड़। तो मैं आपको क्या कह रहा था, एक बात याद रखना आप लोग, अगर कभी भी देखिए जो भी सर्किल अपने पास ज्योमेट्री का कोई पॉइंट अगर काम में आता है, उसको मैं यहां पर साथ साथ आप लोगों के लिए लिख देता हूं। अगर ये रेडियस ए है और ये रेडियस अगर बी है, यहां से हम लोग मिलाते हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ 2√ab मैं पहले समझा चुका हूं। यहां पर मैं ये बता रहा हूं, अगर यहां सर्किल बना दिया जाए जो इन तीनों को अगर टच करे और इसकी रेडियस अगर सी है, तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। जो भी कोई पॉइंट हमारे पास ज्योमेट्री का यहाँ काम में आएगा या ट्रिग्नोमेट्री का काम में आ सकता है, अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका काम में आ सकता है, तो यहाँ पर ये जो है वो अपने पास यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग कि 1/√c बराबर 1/√a प्लस 1/√b। ए, बी और सी के बीच ये वाला रिलेशन अपने पास होता है, तो कैसे हम लोग कर पाएंगे? ध्यान रखना, इस सर्किल को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो मुझे बताओ, ये ब्लैक वाला सर्किल, रेड वाला सर्किल, दोनों जैसे ब्लू वाले टच कर रहे हैं, और क्या ये अपने पास यहां से यहां तक की टेंजेंट अपने पास है, तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 1/√c बराबर
1/√a प्लस 1/√b। तो 1/√c बराबर 1/√a। ए का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो उसका रूट तो यही होगा, और b का मान √2 - 1 दिया हुआ है तो उसका रूट जो होगा होल स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका रूट √2 - 1 होगा। आगे तो फिर बाद में हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन अपने पास आता है तो ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं। बताइए ठीक है क्या? टेंजेंट देखो आपने पूछा श्रेया, और ऊपर एक बच्चे ने लिख दिया तो उसको पढ़ लीजिए आप। ये छोटी छोटी जो चीजें एक बच्चा, ये एक ने लिख दिया है कि कोई भी पॉइंट जो सर्किल को टच करके जाए वो टेंजेंट होती है। कोई भी लाइन जो सर्किल के टच करके जाए वो टेंजेंट होगी। तो ऊपर उस बच्चे ने लिख दिया है तो आप पढ़ लिया करो। चलिए यहां पर मुझे बताओ, ध्यान से देखो, सुमित ने भी लिख दिया है स्पर्श रेखा। टेंजेंट होती है स्पर्श रेखा, इस बच्चे ने हिंदी में भी लिख दिया है। मुझे बताइए, अगर हम लोग यहाँ पर जो है 30 नंबर पॉइंट्स हमारे पास ये है कि क्या हम लोग यहाँ पर सर्किल के, देखना ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक स्क्वायर के इसी जो डायगोनल होता है ना, इस पर सर्किल बना देते हैं। वो हो सकता है 2 भी बना दे, हो सकता है 3 भी बना दे, हो सकता है 4 भी बना दे, हो सकता है 5 भी बना दे। इस प्रकार से सर्किल बनाता है वो। 2 बना देता हूं मैं, वो कितने भी बना सकता है। ये इक्वल रेडियस के हैं, ध्यान रखना। रेडियस जो है वो दोनों की बराबर है। 2 सर्किल हम लोगों ने बनाए हैं, तो ये जो 2 सर्किल हमने बनाए हैं ना, इनकी रेडियस क्या होगी ये बताइए आप। ये जो 2 सर्किल हमने ड्रॉ कर दिए, इसका मान देगा, ए का मान 10, 5, 4, 3, 2 कुछ भी दे सकता है। चलिए कीजिए। तो ये बहुत आसान होता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफी अपने पास आसान होता है। इसको कैसे करोगे आप लोग? इसका वही तरीका, जब भी स्क्वायर के अंदर कोई सर्किल बने तो इस कोने में रेडियस व टेंजेंट, ये टेंजेंट रेडियस है, ये टेंजेंट है। रेडियस व टेंजेंट तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी पहले से 90 डिग्री है, तो क्या इस कोने में छोटा सा एक स्क्वायर बन गया है क्या? सेम इसी कॉन्सेप्ट से इस कोने में भी छोटा सा एक स्क्वायर बन जाएगा। आर है, आर है, 90, 90 और 90 पहले से है, ये भी 90 तो स्क्वायर बन गया। तो बताओ यहां से यहां तक इस छोटे वाले स्क्वायर, इस कोने में जो छोटा सा स्क्वायर बन गया, इसका डायगोनल जो होगा वो क्या √2r हो गया है क्या? इस कोने में जो छोटा सा स्क्वायर बन गया उसका डायगोनल क्या √2r होगा क्या? ये भी दूरी r है और ये भी दूरी r है। क्या बताओ समझ पाए हो क्या? तो यहां से अपने पास, ये अपने पास यहां से √2r, ये अपने पास r है, ये r है और ये √2r है। इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बड़े वाले के डायगोनल के बराबर आएगा? बताओ ठीक है क्या? ये अपने पास √2r, ये r, ये r, ये √2r, इन चारों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या बड़े वाले के डायगोनल के बराबर आएगा? बताओ ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल बड़े वाले का डायगोनल कितना है? √2 इंटू ए, बराबर अपने पास आएगा 2 टाइम √2r और 2 टाइम अपने पास 2r। यहां से √2a बराबर अपने पास कितना हुआ? 2 और √2 प्लस 1 इंटू आर, 2r कॉमन आ रहा है, तो r देकर a पूछ सकता है या a देकर r पूछ सकता है। आगे तो किसी भी टाइप से कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। बताइए ठीक है क्या? तो 2 पॉइंट हमारे और बच गए, वो कल की क्लास में आपको सिखाता हूं मैं। आपको टोटली ये 15 पॉइंट्स हैं, तो ये 13 पॉइंट आप लोग याद करके आना। मेरे साथ ध्यान रखना भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चीजें आप लोग अगर नहीं पढ़ कर आओगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि मैं आपको काफी, एक दिन में नहीं है कि एक दिन में स्क्वायर या आधे दिन में ही खत्म कर दिया, इसको हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो ऐसे कंप्लीट मैं आपको फिर ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको सर्किल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको वापस से क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाऊंगा। सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स मैं वापस से आप लोगों को बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर इसके बैठकर क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।